नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान आज अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। उनके चाहने वाले समर्थकों की भारी भीड़ अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनकी इस यात्रा में सेना की टुकड़ी भी शामिल थी। इससे पहले रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना लाया गया। सबसे पहले विधानसभा में रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कराने के बाद उनका पार्थिव शरीर एसके पुरी स्थित उनके आवास पर रखा गया था, जहां राजनेताओं का आना जारी रहा। उसके बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई, जो दीघा तक गई। इस यात्रा में हमारे संवाददाता अनुप्रकाश शामिल है, जो पल पल की खबर दे रहे हैं। देखिए ये अंतिम यात्रा। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की शनिवार को दीघा के जनार्दन घाट पर अंतिम विदाई दी गई। स्वर्गीय पासवान के पुत्र और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दिया। शव यात्रा उनके कृष्णापुरी आवास से दिन के 1 बजे जनार्दन घाट के लिए निकली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया था। वह बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अपनी आधी सदी लंबी राजनीतिक यात्रा के दौरान रामविलास पासवान ने न केवल सर्वाधिक वोटों को जीतने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उनके नाम पर 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर काम करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। बिहार के खगड़िया जिले के पिछड़े शहर बन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर वे 1969 में बिहार में डीएसपी बने, लेकिन पुलिस की नौकरी में मन नहीं लगा तो राजनीति में कूद गए। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की, जिन्हें उन्होंने 1981 में तलाक दे दिया था। पहली पत्नी से उषा और आशा 2 बेटियां हैं। 1983 में उन्होंने एक पंजाबी हिंदू रीना शर्मा से विवाह किया। रीना शर्मा से उन्हें एक बेटा चिराग पासवान और एक बेटी है। पासवान 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। आगे 1974 में पहली बार लोक दल के महासचिव बनाए गए। आपातकाल के दौरान रामविलास पासवान जेल भी गए। फिर साल 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वे बिहार की राजनीति के दलित चेहरा भी थे। बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार में दलित नेता के तौर पर पहचान बनाने के लिए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। रामविलास पासवान समाजवादी धारा के बड़े नेताओं में शामिल रहे। वे आपातकाल के विरोध में हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन की उपज थे। रामविलास पासवान ने 2019 में चुनावी राजनीति में अपने 50 साल पूरे किए थे। इस दौरान उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। पासवान ने विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकारों में मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। 2002 में गुजरात दंगे के
बाद विरोध में वे एनडीए से बाहर निकल गए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गए। 2 साल बाद ही यूपीए की सरकार बनने पर वे मनमोहन सिंह की सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए। यूपीए 2 के कार्यकाल में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में दूरी आ गई। तब 2009 के लोकसभा चुनाव में वे हाजीपुर में हार गए थे। उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू के अपने पाले में नहीं रहने पर रामविलास पासवान का स्वागत किया और बिहार में उन्हें 7 सीटें दी, जिनमें एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान और भाई रामचंद्र पासवान भी चुनाव जीत गए। रामविलास पासवान मंत्री बनाए गए। पीएम मोदी की वर्तमान सरकार में खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के रूप में रामविलास पासवान ने जन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के अलावा दाल और चीनी क्षेत्र में संकट का प्रभावी समाधान किया। वर्तमान में वे राज्यसभा सदस्य थे। कोरोना संक्रमण कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच खाद्यान्न, अन्य सामानों की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए वे कार्यरत रहे। इस दौरान वे अपना नियमित मेडिकल चेकअप नहीं करा सके। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर अस्पताल गए तो वहां से वापस नहीं लौट सके। बीते कुछ समय से खराब तबीयत के कारण उन्होंने एलजेपी की कमान अपने बेटे चिराग पासवान के हाथों में सौंप दी थी। रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान ने पिता के साथ की एक पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, मिस यू पापा। शनिवार को अपने नेता रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन के लिए लोजपा प्रदेश कार्यालय में उनके समर्थकों और चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता सुबह से ही पटना आने शुरू हो गए थे। रात 10:30 बजे पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर से पार्टी कार्यालय लाया गया। विधानसभा से कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ था। गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान का नारा गूंजता रहा। पार्थिव शरीर जिस वाहन पर लाया गया उस पर उनके पुत्र चिराग पासवान और भतीजे सांसद प्रिंस राज भी बैठे थे। अंतिम दर्शन के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का कार्यालय में आधी रात के बाद तक तांता लगा रहा। कार्यालय में प्रार्थना, भजन, कबीर के दोहे की प्रस्तुति देर रात तक चलती रही। पार्टी कार्यालय में अपने पिता को श्रद्धांजलि देते समय चिराग पासवान रो पड़े। उनके साथ वहां मौजूद लोग भी रो पड़े। कार्यालय परिसर का माहौल गमगीन हो गया। कार्यालय में भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की जगह नहीं बची थी। पार्टी कार्यालय पहुंचकर श्रद्धांजलि देने वालों में बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व सांसद पप्पू यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, पुतुल सिंह, बहुत सारे नेता थे। रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस ने मांग की है कि स्वर्गीय पासवान को भारत रत्न से नवाजा जाए।
अभी तो खींची जा रही है फोटो। इस तरीके से एक बेटी का दिमाग का बात हुआ है। और उन्होंने युवावस्था से ही सेवा का काम किया है। बड़े पैमाने पर मोबाइल नीचे करे ना, कौन है मोबाइल लोगों का उनसे संपर्क रहा है। बोल रहे हैं तो हम सबों का भी बहुत पुराना संबंध रहा है और उन्होंने जो काम किया है उसको सब दिन याद रखा जाएगा। वैसे तो हर किसी को एक न एक दिन जाना है, ये अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से जाने पर तो भारी पीड़ा और तकलीफ होती है। तो हम सब लोगों को दूर हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं उनका काम लोग याद रखें। और जिस तरह से लोगों के साथ उनका संपर्क था, हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में भी उनका जो संपर्क रहा है और उनकी जो भूमिका रही है, लोगों के साथ जो रिश्ते रहे हैं, उसको लोग नहीं भुलाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बिहार की राजनीति वट वृक्ष के रूप में हम लोग सब लोग और बिहार की राजनीति देश की राजनीति के आगे बढ़ने जुड़े हम सब लोगों को पहुंचा। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब चिराग को तो आज हमारे बीच वो नहीं। कल हमारी माँ ने भी दुख प्रकट किया और कल तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला। राजनीति रिश्ते भले ही अलग हैं, लेकिन हम सब लोगों को पारिवारिक संबंध और आप लोग सब लोग जानते हैं कि 2010 में जब हम राजनीति में आए थे, चिराग जी आए थे, हम सब लोगों ने साथ ही कैंपेन जो है 2010 में हम लोगों का अलायंस हमको बड़ा अवसर उसके साथ मिला। तो इसको देखते हुए आज यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा भगवान ईश्वर शांति दे, प्रदान करें और इस बुरे वक्त में हम उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग के परिवार को देखिए आने वाले समय में दोनों देखिए आज के ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।